हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम। फिर हमारी क्या है कि प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। अब इसकी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम थ्रू ही क्वेश्चन आधा आपका निकल जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन की लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे ट्रायंगल, वी कैन नेम इट ABC। देन लाइन से जॉइनिंग मिड पॉइंट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट है उसके दो D and D, join DE, BC and D equal to half of BC. What you are given? We are given a triangle ABC in which D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively. Also, DE is joined. And to prove, we question C is parallel to third side, यानी कि DE parallel third side BC and DE equal to half of BC. Now कंस्ट्रक्शन जब टॉपिक इसमें तब आता है जब कंस्ट्रक्शन का, जब हम थ्योरम को मॉडिफाई करें। हम क्या करेंगे, टू सी ड्रा CF parallel AD and extend DE to F such that DE equal to CF. Right here, through C draw CF parallel AD and extend DE to F such that DE equal to EF. Now proof, यहाँ पे हमारे ट्राइंगल आ गए, दो ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो हम इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जैसे लास्ट टॉपिक में किया था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल चैप्टर में, इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF कॉन्ग्रुएंट क्या करते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में कोई दो साइड्स, तीन एंगल्स या दो साइड से एक एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना होता है। ट्राइंगल की कंडीशंस हैं और एक RHS कंडीशन वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। और यहाँ पे देखते हैं कौन सी कंडीशन क्या कॉमन आता है हमारा, वैसे चार में से कौन सी कंडीशन आती है। तो AE ट्राइंगल AD एंड CF, AE equal to CE because E is the midpoint of AC। फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारी। देन एंगल AED इक्वल टू CEF वर्टिकल प्रोफाइल एंगल से, यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए 1 2 लिखता हूँ ताकि एंगल AED CEF आपको भूलना जाए। कन्वीनियंस के लिए हम इसमें राइट है एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल प्रोफाइल एंगल्स, लाइनर एंगल्स की वैल्यू होगी हमारी। देन थर्ड इज DE equal to EF by कंस्ट्रक्शन। अब ट्राइंगल चैप्टर में अभी हमने पढ़ा था कि तीन कंडीशन ऐसी आ गई। यहाँ पे क्या किया, हमारे दो साइड वाले एंगल आया, यानी कि ट्राइंगल और ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसकी जो बाकी कॉर्नरिंग साइड्स होंगी वो इक्वल होगी। सो वी कैन राइट दैट AD इक्वल टू CF and angle ADE, एंगल ADE इसको एंगल 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल CFE इसको एंगल 4 लिख सकता हूँ, लिख रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दोनों का रीजन क्या बेटा, CP। नाउ वी हैव AD इक्वल टू DB
because we can write it as BD also by commutative property of the multiplication. AD equal to BD because D is the midpoint of AB. And also we have AD equal to CF. We have earlier there. So AD करके we have BD equal to CF and angle 3 equal to angle 4. So BD equal to CF and angle 3 equal to angle 4. Then BD parallel CF. In conjunction we have got CF parallel AD. CF parallel AD to then CF parallel BD भी होगा. तो BD इक्वल टू CF का एंगल 3 एंगल 4 और CF parallel BD है तो therefore BC FD is a parallelogram. What it means? BC parallel DF and BC equal to DF. BC parallel DF का तो DF BC का बात होता है. Then we can say that BC parallel DE. ये मैं प्रूव करना था कि DE parallel BC. The next is BC equal to DF. We can write DF equal to BC. Then DF equal to क्या बेटा? DE plus EF. DE plus EF equal to BC. And DE plus DE. We can write DE plus EF के प्लेस पे भी DE equal to BC. क्यों बेटा? Because DE equal to EF by construction. So DE plus BE equal to BC. This is 2 times DE equal to BC. Then DE equal to half of BC. Hence proof. मुझे तो ये प्रूव करनी थी कि DE parallel BC and DE equal to half of BC. अगर आपको कहीं भी कोई स्टेप्स में रहता है तो you can call me.